दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं, लेकिन खुद उसे इन शक्तियों के बारे में पता नहीं होता। और जब उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है तो कैसे उन शक्तियों का इस्तेमाल उसी पे भारी पड़ जाता है, ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें एक महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है, और जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तो वो उसे चाकू से मारने ही वाली होती है। तभी वो कुछ सोचकर अपने आप को रोक देती है और फिर उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। इसका नाम कैरी होता है और इसका बिहेवियर यहाँ पे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग होता है। ये ना तो किसी से मिलती है और ना ही किसी से बात करती है, और इसी वजह से इसका यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं होता। अब जब कैरी नहा रही होती है तो वो देखती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, जिससे वो अब डर जाती है और बाकी स्टूडेंट्स से मदद की मांग करती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक बनाते हैं और उसके ऊपर पैड्स और टैम्पॉन्स फेंकते हैं। दरअसल आज कैरी को पहली बार पीरियड्स हुए हैं और उसे अभी तक पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया। और कैरी की मॉम मार्गरेट एक बहुत ही धार्मिक महिला है जो कि बाइबल पे लिखी गई हर बात का पालन करती है, और अगर उसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो कि बाइबल में पाप है तो वो खुद को नुकसान पहुंचा के उसका प्रायश्चित भी करती है। कैरी का बाकी स्टूडेंट्स खूब मजाक बनाते हैं और इन्हीं में से एक स्टूडेंट क्रिस हार्गिंसन कैरी का वीडियो भी बना देती है। तभी यहाँ पे इनकी जिम टीचर आ जाती है। वो जिम टीचर कैरी से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी मॉम ने इस बारे में कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया, जिसका कैरी कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद जिम टीचर कैरी को प्रिंसिपल के पास ले जाती है, जहां कैरी से उनका नाम पूछा जाता है जिसने भी उसके साथ बदतमीजी की थी। लेकिन कैरी किसी का भी नाम नहीं लेती, जिसपे प्रिंसिपल कहता है कि उसे अपनी मॉम को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, जिससे कैरी डर जाती है। और तभी प्रिंसिपल ऑफिस में रखा हुआ वाटर टैंक भी फट जाता है और इसके बाद कैरी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कैरी की मॉम उसे स्कूल से पिक करने आ जाती है, और जब ये घर पहुँचते हैं तो कैरी की मॉम उसे पीरियड्स के बारे में बताती है, जिससे कैरी अपनी स्कूल में हुई इंसल्ट के लिए अपनी मॉम को ब्लेम करती है। कैरी की मॉम मार्गरेट इतनी पुरानी विचारधाराओं वाली महिला है कि उसे पीरियड्स होना भी एक पाप लगता है, और वो कैरी को गॉड से माफी मांगने के लिए कहती है। और जब कैरी कहती है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे उसे माफी मांगने की जरूरत पड़े, तो मार्गरेट उसे जबरदस्ती क्लोजेट में बंद कर देती है और गॉड से माफी मांगने के लिए कहती है। कैरी बाहर आने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन मार्गरेट बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, और फिर कैरी की एक चीख से पूरे दरवाजे के बीचों बीच दरार पड़ जाती है, जिससे कैरी की मॉम और खुद कैरी भी डर जाती है। दरअसल कैरी के अंदर शक्तियां होती हैं, लेकिन उन शक्तियों के ऊपर कैरी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। और यही वजह है कि जब भी कैरी डरी हुई होती है या फिर वो परेशान होती है तो कुछ न कुछ अजीब होता है। जैसे उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में अचानक से वाटर टैंक फट गया था, क्योंकि तब कैरी परेशान और डरी हुई थी। अब कैरी को भी एहसास हो गया है कि उसके अंदर कुछ तो शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें कैसे यूज करना है ये अभी भी उसे नहीं पता होता। वहीं दूसरे दिन अब क्रिस हार्गिंसन, जिसने स्कूल में कैरी का वीडियो बनाया था, वो उस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट कर देती है। अब दूसरे दिन इनकी जिम टीचर वो वीडियो देख लेती है, फिर उन सब लड़कियों को जिन्होंने कैरी का मजाक बनाया था को पनिशमेंट देती है कि वो पूरे ग्राउंड के बिना रुके 8 चक्कर लगाएंगे। लेकिन क्रिस हार्गिंसन ऐसा करने से मना कर देती है, तो जिम टीचर कहती है कि जिसने भी ऐसा नहीं करा तो उसे स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉम से भी बैन कर दिया जाएगा। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए ये करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें प्रॉम में जाना होता है। इसी बीच सू, जो कि अपनी गलती मान लेती है कि उन्होंने कैरी के साथ बदतमीजी की थी तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और वो इसके लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन क्रिस ऐसा करने से मना करती है और अपने पिता को स्कूल में बुला लेती है, जहां उसके डैड प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा तो फिर उसे प्रॉम में जाने दिया जाए। जिसपे मिस डिसजार्डन, जो कि जिम टीचर होती है, वो उन्हें कहती है कि क्यों ना हम क्रिस का फोन चेक करें, और अगर वो वीडियो उसके फोन में नहीं मिलती है तो वो उसे प्रॉम में जाने देंगे, और साथ ही मिस डिसजार्डन उससे माफी भी मांगेगी। लेकिन क्रिस ये बात यह कह के टाल देती है कि उसके फोन में उसकी प्राइवेट चीजें हैं जो कि उसके प्राइवेसी के खिलाफ है, और फिर क्रिस बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो वीडियो अभी तक उसके फोन में ही होता है। इसके बाद क्रिस को फाइनली प्रॉम से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैरी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही होती है, और ये बुक्स टेलीकिनेटिक पावर्स के ऊपर होती है, और कैरी इन बुक्स को इसलिए पढ़ रही है ताकि वो अपनी शक्तियों पे पूरी तरह कंट्रोल कर पाए। और होता भी यही है। जब रात को कैरी की मॉम नीचे किचन में होती है
तो कैरी ऊपर अपने बेडरूम में कमरे की सारी चीजें हवा में उठा देती है। नीचे मार्गरेट समझ जाती है कि ऊपर कमरे में कुछ हलचल हो रही है, तो वो चाकू लेकर ऊपर कैरी के बेडरूम में जाती है। लेकिन कैरी की मॉम रूम में एंटर करे इससे पहले कैरी सब कुछ ठीक कर देती है और सोने का नाटक करने लगती है। इसके बाद मार्गरेट कैरी को किस करती है और वापस से नीचे चली जाती है। अब प्रॉम का दिन आ जाता है तो सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को कहती है कि वो कैरी को प्रॉम के लिए इनवाइट करे और उसे उसके बदले प्रॉम में ले जाए। दरअसल जिन्होंने कैरी का मजाक बनाया था उनमें एक सू भी शामिल थी और सू को एहसास है कि उसने जो भी करा वो गलत था। तो इस बात का प्रायश्चित करने के लिए वो खुद को प्रॉम में न जाके कैरी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉम में भेजना चाहती है ताकि वो कैरी को एक यादगार लम्हा दे सके। सू का बॉयफ्रेंड सू के कहने पे कैरी को स्कूल में प्रॉम के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि टॉमी भी उसके साथ कहीं प्रैंक ना कर रहा हो। और जब ये बात वो जिम टीचर मिस डिसजार्डन को बताती है कि उसे टॉमी का प्रॉम के लिए ऑफर आया हुआ है, तो वो कैरी के लिए खुश होती है। लेकिन फिर भी उसे शक होता है कि कहीं इसके पीछे सू का हाथ ना हो और सू उसे दोबारा से इंसल्ट करना चाह रही है। इसीलिए मिस डिसजार्डन सू और उसके बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात भी करती है। सू अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा कैरी को प्रॉम में इनवाइट करने को कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिस हार्गिंसन जो कि प्रॉम से सस्पेंड हो गई थी, कैरी को फिर एक बार नीचा दिखाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड बिली के साथ प्लान बनाती है। वो दोनों एक सुअर को मारते और उसका खून एक बाल्टी में इकट्ठा करते हैं और जहाँ पे प्रॉम ऑर्गेनाइज होना है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ टॉमी फिर एक बार कैरी को प्रॉम में जाने के लिए इनवाइट करता है और कैरी इस बार उसे हाँ कह देती है क्योंकि उसे टॉमी के ऊपर भरोसा होता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। अब जहाँ प्रॉम की तैयारी जोरों शोरों पे होती है और सारे स्टूडेंट्स अपने लिए नए नए कपड़े बनवाते हैं, तो वहीं जब कैरी अपनी मॉम को बताती है कि उसे प्रॉम के लिए टॉमी का ऑफर आया हुआ है, तो मार्गरेट उसे समझाती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, वो तुम्हें हर्ट करना चाह रहे हैं और वो फिर से तुम्हारा मजाक बनाएंगे और टॉमी फिजिकल होने के लिए ये सब कर रहा है। ये सुन कैरी भी गुस्सा हो जाती है और वो उसे बताती है कि टॉमी वैसा नहीं है जैसा कि वो सोच रही है। लेकिन मार्गरेट उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे गॉड से माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन कैरी भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसे टॉमी के साथ प्रॉम में जाना होता है। और जब मार्गरेट कैरी को क्लोजेट में बंद करने की कोशिश करती है, तो अब फाइनली कैरी अपनी शक्तियों को अपनी मॉम के आगे रिवील करती है और मार्गरेट को ऊपर हवा में उठा देती है। और ये देख कैरी की मॉम मार्गरेट के होशो हवास उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ये शक्तियाँ उसे शैतान से मिली हैं, लेकिन कैरी उन्हें बताती है कि वो शक्ति उसे किसी भी डेविल ने नहीं दी है, बल्कि वो शक्तियाँ उसके पास बचपन से मौजूद हैं। और इसके बाद कैरी दोबारा से अपनी मॉम को जमीन में उतार देती है और अपने लिए प्रॉम में जाने के लिए अपने ही हाथों से एक खूबसूरत ड्रेस को सिलती है और तैयार हो जाती है। कैरी की मॉम मार्गरेट कैरी की ड्रेस को लेके भी काफी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि कैरी ने पहली बार मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई है। अब तक टॉमी उसके घर के आगे उसे पिक करने आ जाता है। मार्गरेट कैरी को रोकने का हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसके मुंह को ही बंद कर देती है और उसे क्लोजेट में डाल देती है। इसके बाद कैरी टॉमी के साथ प्रॉम के लिए निकल जाती है। इधर क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड ने जो सुअर मारा था, वो उसका खून एक बाल्टी में भरकर बाल्टी को स्टेज के ऊपर लटका देते हैं और इनका प्लान होता है कि कैरी जब भी उस बाल्टी के नीचे आए तो वो खून से भरी बाल्टी को उसके ऊपर गिरा देंगे। अब जब कैरी और टॉमी प्रॉम पहुंचते हैं तो मिस डिसजार्डन उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ करती है और सच में कैरी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है और बाकी कई स्टूडेंट्स भी उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। इसके बाद पहली बार कैरी टॉमी के साथ डांस करती है और पहली बार उसके चेहरे पे हम स्माइल को देखते हैं क्योंकि उसका जीवन अब तक दुख और अकेलेपन से भरा हुआ था और आज उसे टॉमी की वजह से उसे ये खूबसूरत पल मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट कपल के लिए वोटिंग चलती है और जब वोटिंग का रिजल्ट आता है तो कैरी और टॉमी को बेस्ट कपल चुना जाता है और अब ये रात कैरी शायद कभी भी नहीं भूलने वाली है। यहाँ पे जितने भी कपल्स होते हैं सब इन्हें बधाइयाँ देते हैं और इन्हें फिर स्टेज पे बुलाया जाता है। हालांकि कैरी थोड़ा नर्वस होती है, लेकिन टॉमी उसे हिम्मत देता है और अब ये दोनों स्टेज में जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब इनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड बिली, जो कि पहले से ही कैरी को इंसल्ट करने का प्लान बनाए हुए हैं, को इसी लम्हे की तलाश थी। क्रिस सू को मैसेज करती है कि आज उसकी कैरी बहुत खूबसूरत लग रही है और काफी खुश लग रही है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली।
सू ये मैसेज देख समझ जाती है कि क्रिस एक बार फिर कैरी के साथ कुछ गलत करने वाली है, इसलिए सू भी प्रॉम के लिए निकल जाती है। और जब वो प्रॉम पहुंचती है तो सब कुछ सही चल रहा होता है। वो कैरी को बेस्ट कपल का खिताब देख कैरी के लिए खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टेज के ऊपर लटकी बाल्टी में पड़ जाती है और अब उसे पता है कि क्रिस उसके साथ क्या करने वाली है। लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन ले, जिम टीचर मिस डिसजार्डन उसे देख लेती है और उसे सू पे शक होता है कि वो दोबारा कैरी को इंसल्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। इसीलिए मिस डिसजार्डन उसे जबरदस्ती प्रॉम के एंट्रेंस डोर से बाहर कर देती है। और अब क्रिस बिली के हाथ से रस्सी खींच लेती है और कैरी बिल्कुल बाल्टी के नीचे ही होती है। और अब क्रिस रस्सी की मदद से बाल्टी को उलटकर सारा ब्लड कैरी के ऊपर गिरा देती है और जो वीडियो उसने कैरी की स्कूल में बनाई थी वो उसे प्रोजेक्टर पे चला देती है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब कैरी के ऊपर हंसने लगते हैं और जो बाल्टी ऊपर लटकी हुई होती है वो टॉमी के ऊपर गिर जाती है, जिससे टॉमी की डेथ हो जाती है। और अब कैरी अपना आपा खो देती है, क्योंकि जिस लड़के ने उसे इतना खूबसूरत पल दिया, जिसने तब कैरी का हाथ थामा जब उसके साथ कोई बात तक नहीं करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद कैरी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से प्रॉम के एंट्रेंस डोर को बंद कर देती है और उन सबको मौत के घाट उतार देती है जो क्रिस के साथी होते हैं। कैरी जानती है कि इसके पीछे क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड बिली का हाथ है, क्योंकि उसने उन्हें नीचे उतरते वक्त देख लिया था। तो वो अब उन दोनों से बदला लेने के लिए निकल जाती है। क्रिस अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ ही आगे चलने के बाद वो बीच रोड में कैरी को देखते हैं। क्रिस बिली को कहती है कि वो कैरी को कार से कुचल दे और बिली क्रिस के कहने पे उसे कार से कुचलने के लिए बढ़ता है, लेकिन कैरी अपने टेलीकिनेटिक पावर से उस कार को एक झटके से रोक देती है। अब चूंकि कार की स्पीड तेज होती है तो बिली का सर स्टीयरिंग से जोर से टकराता है, जिससे बिली की मौत हो जाती है, लेकिन क्रिस सरवाइव कर जाती है। अब क्रिस गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी डोर्स को लॉक कर देती है और कार को उठा के पेट्रोल पंप में पटक देती है, जिससे अब क्रिस की भी मौत हो जाती है। कैरी अब वापस घर आती है तो पाती है कि उसकी मॉम क्लोजेट में नहीं है, जिसके बाद वो पूरा घर छान मारती है और जब कैरी बाथटब में खून को साफ कर रही होती है तो उसकी मॉम मार्गरेट वहीं पे आ जाती है। कैरी उसे अपनी आप बीती सुनाती है कि वो बिल्कुल सही थी, उन्होंने फिर से उसका मजाक बनाया, और वो इसके बाद अपने मॉम के गले लग जाती है और विश्वास दिलाती है कि वो गॉड से इस बात के लिए माफी मांगेगी। कैरी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे हर बार बार उसे हर्ट किया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस बार उसकी खुद की मॉम उसे हर्ट करने वाली है। गले लगने के दौरान मार्गरेट कैरी की पीठ पे चाकू से वार करती है, जिससे कैरी झटके से अपनी मॉम को दूर हटा लेती है। उसकी मॉम फिर से एक बार उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन कैरी अपनी टेलीकिनेटिक पावर से अपनी मॉम को हवा में उठा देती है और फिर कमरे में जितनी भी नुकीली चीजें होती हैं वो सब अपनी मॉम मार्गरेट के आर पार कर देती है, जिससे अब उसकी मॉम मार्गरेट की डेथ हो जाती है। अब तक यहाँ पे सू भी पहुँच जाती है और सू सब कुछ देख लेती है। कैरी सू से कहती है कि उसने अभी अभी अपनी मॉम को ही मार दिया है। सू कैरी से माफी मांगती है कि जो भी उसने स्कूल में उसके साथ किया था वो उसने गलत किया। कैरी इसके बाद सू को माफ कर देती है और अपनी मॉम को अब अपनी गोद में ले लेती है और उनसे माफी मांगती है। कैरी की भी अब जीने की कोई आस नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए उसकी मॉम ही सब कुछ थी। इसके बाद कैरी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इस घर पे पत्थरों की बारिश करती है। सू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कैरी अब बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती और वो सू को माफ भी कर देती है, क्योंकि उसे पता है जो भी उसके साथ हुआ है उसमें सू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि सू उसे खुश देखना चाहती थी। वो अपनी शक्तियों से बता देती है कि सू प्रेग्नेंट है और ये लड़की है। इसके बाद कैरी सू को घर से बाहर फेंक देती है, जिससे कि सू की जान बच सके, और फिर इन पत्थरों की बारिश में कैरी का भी अंत हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि सू कैरी की कब्र पे रोज रखने जाती है, तो वहाँ पे किसी ने कैरी की कब्र पे कैरी बर्न्स इन हेल लिखा हुआ होता है, यानी कि कैरी नर्क में जले, और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।